नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज, बैकएक, स्लिप डिस्क, सियाटिका, नर्व कंप्रेशन, स्टेनोसिस, डिस्क बल्ज, यानी कि कमर संबंधित प्रॉब्लम। कमर से बहुत सारी नसें निकलती हैं जो हमारे पैर तक जाती हैं। उसमें एक नस का नाम होता है सियाटिक नर्व। अगर उधर इन्फ्लामेशन हो जाए, उधर दबाव आ जाए तो हमें सियाटिका पेन हो जाता है। दोस्तों, जब सियाटिका पेन होता है, देखा जाता है कि कुछ लोगों को एक पैर में ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को दोनों पैर में ये दिक्कत होती है। पेशेंट बताता है कि जब वो चलता है उसके पैर में सुनपन होना, चींटी जैसा चलना, टिगलिंग जैसे होना, कुछ लोगों को तलमे में भी जलन हो जाती है, यानी कि जो नीचे सोल वाला पार्ट है उधर जलन जैसी महसूस होती है, यानी कि उसको सियाटिका पेन हो गया है। इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप कभी गिर गए थे, आपको कोई झटका लगा, आपने झुक के कोई वजन उठा लिया, आपको स्कूटी बाइक ड्राइव करते समय कोई झटका लगा, आप किचन में थे, आप बाथरूम में थे, आप स्लिप हो गए और आपकी बैक पर प्रेशर आया, आपको पता चला कि आपको सियाटिका हो गया है या आपको डिस्क बल्ज हो गया है। अगर आपको बैक संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, चाहे आपको सियाटिका है, नर्व कंप्रेशन है, स्टेनोसिस है, डिस्क बल्ज है, कोई भी दिक्कत हो गई, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज हम सीखने वाले हैं। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम बैकएक का ट्रीटमेंट। आइए, बैकएक, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन होना, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम सीख रहे हैं। दोस्तों, जब सियाटिका पेन होता है या बैक से जो नर्व आ रही है, जिसे हम सियाटिक नर्व बोलते हैं, उस पर प्रेशर आ गया है, उसके कारण से पैरों में सुनपन, टिगलिंग, चुभन जैसे लक्षण नजर आते हैं, उसके लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट इस हाथ से पैर की एड़ी को इस प्रकार से पकड़ना है और दूसरे हाथ से पंजे को अच्छे से पकड़ के थोड़ा ऊपर की ओर प्रेशर देना है। जब हम इस प्रकार से देते हैं तो पेशेंट को बैक तक ऐसा खिंचाव जैसा महसूस होता है और जो नर्व पे प्रेशर है, नर्व कंप्रेस हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो गया है। इस तरह से चारों तरफ से रोटेट भी करना है। ऐसा लगभग 6 बार कर सकते हैं। थोड़ा प्रेशर देखना है, मीडियम प्रेशर, पैर को रोटेट करना। फिर पेशेंट को उल्टा लेट। बैकएक यानी कि ये जो बैक का हिस्सा है, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो एमआरआई कराया जाता है और उसमें पता चलता है कि आपकी L5 S1, L3 L4, L4 L5, S5 S1 में कहीं कंप्रेशन आ रहा है, वहां डिस्क जो है वो स्लिप हो गई है, डिस्क बल्ज हो गया है, स्टेनोसिस हो गया है, सियाटिका पेन हो गया है, कोई भी दिक्कत आपको हो गई है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को उल्टा लिटाना है। ये पैर हमें केवल सपोर्ट के लिए रखना है, इस पर प्रेशर नहीं है। पैर के पंजे से हमें बैक के इस वाले पोर्शन पर रबिंग करनी है, झटका ना लगे, केवल रबिंग करनी है थोड़े प्रेशर के साथ में। इस प्रकार से रबिंग करनी है। दोनों पैरों को बटक्स पे रखना है। पेशेंट को दोनों पैर मिलाना है, मिलाइए, पैर उठाइए, यहाँ इस प्रकार से उठा के रखने हैं और अपने पैर की एड़ी से, यानी कि एड़ी वाली साइड से हमें अंदर की ओर बटक्स पर प्रेशर देना है, अंदर की ओर। ऐसा 8 से 10 बार कर सकते हैं। पैर नीचे रखेंगे, पैर के नीचे 2 पिलो लगाने और जिसको सियाटिका है उसके लिए अपने अंगूठे से बैक के इस वाले पोर्शन पे थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रेशर देना है। सियाटिका पेन दोस्तों एक पैर में होती है, या तो लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, लेकिन कुछ पेशेंटों को ये दिक्कत किसी में कम किसी में ज्यादा दोनों में होती है। तो पैर के सेंटर में अपने अंगूठे से हमें इस प्रकार से प्रेशर देते जाना है। जितने पास पास पॉइंट करेंगे उतने जल्दी अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। ऐसा 5 से 6 बार कर सकते हैं। पास पास पॉइंट बनाने हैं, दोनों पैरों पे करें। पूरे पैर की रबिंग करना। बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट। बैकएक, स्लिप डिस्क, सियाटिका यानी कि कमर संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, आप ये ट्रीटमेंट करें और इसके रिजल्ट आप खुद देखें। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना बैकएक होने के क्या कारण होते हैं, सियाटिका हो जाए तो कैसे हम उसका इलाज करें। अगर आपको बैकएक संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है तो सबसे पहले आपको यह ध्यान करना है, किसी हार्ड सरफेस पे आपको नहीं बैठना है। जिस बेड पर आप सोते हैं, जिस गद्दे पर आप सोते हैं, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आप कार, स्कूटी, बाइक ड्राइव करते हैं, कोई गड्ढा ब्रेकर
आपको झटका वहां पर ना लगे। जब आप ट्रेवलिंग में हो तो कोशिश करें आप बेल्ट लगा सकते हैं। खाने में आपको वायु वाली चीज नहीं खानी, राजमा, छोले, कड़ी, उड़द की दाल, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। आप कैल्शियम वाली डाइट ले सकते हैं, आप विटामिन ले सकते हैं, आप प्रोटीन्स डाइट ले सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट मैंने बताया ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है निसंकोच आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।